हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है जैसे अपना डीएसएसबी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है यहाँ पे, और हम पढ़ रहे हैं पीडी, और पीडी की हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और एक मैंने बताया था आपको बर्गर इक्वेशन, और उससे रिलेटेड जितने नोट बनते थे वो भी मैंने उसके अंदर करवा दिया। आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही बनेगा, उससे ज्यादा उसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बेस्ट मिल रहा है तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो आज हमें करना है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। यूनिट अपनी सेकंड ही चल रही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी हमें पढ़ना है। पहले हमें सेकंड ऑर्डर की पीडी कैसे होती है, ए कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास है बी कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई, और प्लस सी कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल वाई स्क्वायर, और एक फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, और जो भी बचा हुआ है वो मैंने फंक्शन में कंसिडर कर लिया, एक्स बाई जेड और जेड एक्स और जेड y इज इक्वल टू 0। इस तरह से अपने पास होगा a कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, b कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल y कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल y स्क्वायर, प्लस में f ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू में 0। ये अपने पास कैसी है, ये लीनियर है, लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर में तो कंफ्यूज नहीं हो, फिर भी बता देती हूँ, जब भी अपने पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी अगर उसकी डिग्री अपने पास कितनी होती है, 1 होती है। तो अब हम बोलेंगे इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपस में अपने पास डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना हाईएस्ट 2 है, तो ये अपने पास सेकंड ऑर्डर की रहेगी। क्लियर है भाई, चलो अब हमें करना है इसके अंदर, ये हो गई अपने पास सेकंड ऑर्डर की पीडी। अब आपके पास a कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, b कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल वाई स्क्वायर, इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसकी आपको लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a इसको अपने पास जो रिप्रेजेंट करते हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम r से, और प्लस में अपने पास b इंटू में s, और प्लस में अपने पास होगा c इंटू में t, प्लस में ये तो फंक्शन होगा ही एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू में 0। यानी कि बेसिकली जो r है वेहर हम ये बता सकते हैं r किसको रिप्रेजेंट कर सका, कर्ल स्क्वायर जेड बटे में कर्ल एक्स स्क्वायर, और s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई, और t रिप्रेजेंट करेगा कर्ल स्क्वायर जेड बटे में कर्ल वाई स्क्वायर। ये हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। क्लियर है इतना, चलो ठीक है भाई। ओके, अब इसी के अंदर आपको लिखना है r, मैंने इसको लिख लिया r प्लस में s प्लस में t इज इक्वल टू में 0। ठीक है, कुछ नहीं है ये r अपने पास वही, यहाँ पर r s t वही रहेंगे, स्मॉल r स्मॉल s स्मॉल t यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की पीडी है, इसका ये प्रिंसिपल पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ गिवन पीडी। इसको अपने पास बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है भाई, ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। क्लियर हुआ, ये लीनियर सेकंड ऑर्डर की पीडी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते कैपिटल R से, दैट इज द कैपिटल S, दैट इज द कैपिटल T, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, क्लियर है इतना, चलो अब चलते हैं आगे। हमें करना है क्लासिफिकेशन। क्या करना है, क्लासिफिकेशन। अब अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, क्या करनी है, क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर मेरे पास a, और ये मेरे पास हो गया r, प्लस में अपने पास b, और कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये जो है आपके पास ये a, ये b, ये c, इनके कोफिशिएंट्स को उठाओगे
और पहला जो होगा, इसके 3 केस बना लो, इसकी क्लासिफिकेशन यही है, तीन क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन ये है कि आपको निकालना है हमेशा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी या तो लेस देन 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, वो यही तो होता था बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, वहां से 4 को हटा दो, बी स्क्वायर माइनस ए सी याद रख लो। बी स्क्वायर माइनस 4 मत कर देना यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस ए सी या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको याद होगा कि हम एसेंट्रिसिटी करते थे, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 करते थे, इलिप्स की लेस देन 1 करते थे, और एक अपने पास क्या रह गया था, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला। पैराबोला की हम एसेंट्रिसिटी को इक्वल टू 1 करते थे। इसमें भी वही है, देखो इक्वल टू 0 है तो अपने पास बनेगा पैराबोला। कैसी होंगी, पैराबोलिक इन नेचर होगा, पैराबोलिक इन नेचर। ये नेचर बता रहे, क्लासिफिकेशन से नेचर बताते हैं। ग्रेटर देन 0 उसमें एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती थी, यहां ग्रेटर देन 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोलिक इन नेचर। जो पीडी होगी वो कैसी होगी, हाइपरबोलिक इन नेचर होगी। जो गिवन पीडी है, ये पीडी है सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका नेचर बताते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक इन नेचर होगा, और यहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 है, प्रिंसिपल पैराबोलिक इन नेचर होगा। अगर लेस देन 0 है तो इलिप्टिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, इलिप्टिक, इलिप्टिक इन नेचर होगा, इलिप्टिक इन नेचर होगा। समझ में आया भाई। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन 0 तो कैसा नेचर होगा, हाइपरबोलिक। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 है तो कैसा नेचर होगा, पैराबोलिक। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0 है तो कैसा नेचर होगा, एलिप्टिक नेचर होगा। ठीक है, इसमें एलिप्टिक नेचर होगा, इसमें पैराबोलिक होगा। देखना मैं लास्ट तक पीडी की 4th यूनिट में भी इसी को यूज करूंगी और वहां पे बताऊंगी हीट इक्वेशन बनेगी, वेव इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो, या लाप्लास इक्वेशन बनेगी। तीनों इक्वेशन इसी के बेस पे बनाएंगे, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। इन तीनों रिजल्ट की हेल्प से ही बनाएंगे। ठीक है भाई, चलो, ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म वही अपने पास क्या लिखोगे, आर आर प्लस में एस एस, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन सन पब्लिकेशन की उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखी है ना, तो अपने पास फंक्शन हो जाएगा किसका, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी क्यू लिख लो इसको, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये अपने पास होगी गिवन सेकंड ऑर्डर पीडी होगी, लीनियर पीडी। ये पता है ना, आर क्या है, कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये आर एस और टी इसलिए दे रखा है कि आगे हम सेकंड ऑर्डर की कोशी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर की कोशी तो आपको करवा दी थी, एक पूरा लेक्चर लिया है, उसके ऊपर सेकंड ऑर्डर की कोशी पढ़ेंगे तो वहां पे ये वेरिएबल हो जाएंगे। इसलिए ए बी सी हमेशा हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इस वजह से यहाँ पे आर एस टी को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, चलो, कैनोनिकल फॉर्म मैंने फर्स्ट ऑर्डर का बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि किस तरह से कन्वर्ट करनी है। सेकंड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही कन्वर्ट करनी है, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो सकता है, हो जाता है, बहुत ही लेंथी जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप जो आपके कोर्स वर्क के जो पेपर होते हैं, जो आपका कोर्स चल रहा होता है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कोर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पीडी। आपको एक पीडी दे देगा और उसकी कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि वहां पे 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट का इसीलिए समझा था कि मुझे सेकंड का ना समझाना पड़े। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आपको करना क्या है इसके अंदर,
आपको सिर्फ 3 रिजल्ट याद रखने हैं। और वो क्या पूछेगा, अगर पेपर में पूछेगा तो या तो वो आपसे पूछेगा, आपके पास क्या पूछेगा, या तो हाइपरबोलिक के लिए पूछेगा, या गिवन पीडी पैराबोलिक होगी, या फिर गिवन पीडी कैसी होगी, इलिप्टिक होगी। तभी वो आपसे पूछेगा कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, अदरवाइज वो कैनोनिकल फॉर्म आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी मैं बता के यहां से पहले चेक करो जो गिवन पीडी है वो अपने पास किस नेचर की है, वो अपने पास हाइपरबोलिक है, या फिर पैराबोलिक है, या फिर इलिप्टिक है इन नेचर। ठीक है, आपको इनमें से चेक करना। हाइपरबोलिक होगी तो एस स्क्वायर माइनस में अपने पास कैसी होगी, यहां से एस स्क्वायर माइनस आर टी ग्रेटर देन 0, एस स्क्वायर माइनस आर टी अपने पास इक्वल टू 0, और एस स्क्वायर माइनस आर टी लेस देन 0। यही होगा भाई। ठीक है, क्लियर है इतना? इससे पता चल जाएगा हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक इन नेचर। ठीक है, अगर आपके पास हाइपरबोलिक इन नेचर है, अब आपको सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं? करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वो होगी आपके पास आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। आर, एस और टी आपको गिवन होंगे, यानी कि ये वाले उठाने हैं। यहाँ पे आर कंसीडर करके चल रहे हैं, कर्ल स्क्वायर एफ बटे कर्ल एक्स स्क्वायर, एस कर्ल स्क्वायर एफ बटे में कर्ल एक्स कर्ल वाई, और टी हम कर्ल स्क्वायर एफ बटे में कर्ल वाई स्क्वायर। इसके जो कोफिशिएंट है वो उठाओगे आप। कोफिशिएंट लिखना है किसका, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई का कोफिशिएंट एस लैम्डा, प्लस में अपने पास क्या करना है, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी। अगर अपने पास दोनों वैल्यू क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट आती है। अगर डिस्टिंक्ट आती है तो अपने पास बनेगा हाइपरबोलिक, ये ध्यान रखना, हाइपरबोलिक। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, अगर लैम्डा इज इक्वल टू में सेम आती है दोनों वैल्यू, ठीक है, तो बनेगी पैराबोलिक। और अगर लैम्डा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आती है, क्या आती है, कॉम्प्लेक्स आती है, तो आपके पास बनेगी इलिप्टिक। ठीक है, कैसी बनेगी, इलिप्टिक। एक बार फिर बता देते, जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। आर क्या है अपने पास, कोफिशिएंट है किसका, कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर। ये एस जो है ये अपने पास कोफिशिएंट है किसका, कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई। टी आपके पास कोफिशिएंट है कर्ल स्क्वायर एफ बाय में कर्ल वाई स्क्वायर। इससे इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। लैम्डा की वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट आती है तो अपने पास कैसा होगा, हाइपरबोलिक। और अगर लैम्डा की वैल्यू अपने पास सेम, दोनों वैल्यू सेम आती है तो पैराबोलिक होगा। और अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स आती है तो कैसी होगी, इलिप्टिक होगी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब वहां से आपको पता चल जाएगा हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी या इलिप्टिक होगी। या तो ये करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लो, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाए तो ऐसी बनानी होती है। ठीक है, अब इनकी लिखो कैनोनिकल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड है आपको याद रखनी है, और वही एज इट इज आपसे पेपर में पूछेगा। कैनोनिकल फॉर्म हाइपरबोलिक इन नेचर पीडी है, पैराबोलिक इन नेचर पीडी है, उसके लिए अपने पास बतानी है ये। अब हमें करना है, अच्छा कैनोनिकल फॉर्म मैंने हेडिंग क्लासिफिकेशन डाल रखा था ना, कैनोनिकल फॉर्म डाल लो भाई। क्या डालना है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। ठीक है, अगर अपने पास पहली है, अगर हाइपरबोलिक इन नेचर है, कौन, गिवन पीडी। अगर हाइपरबोलिक, वो तो चेक कर ही लोगे आप। हाइपरबोलिक सबसे पहले आपको यही चेक करना, वो कैनोनिकल फॉर्म पूछता है आपको चेक करना हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है। अगर हाइपरबोलिक है तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म होगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल यू
कर्ल v इज इक्वल टू में फंक्शन रहेगा कर्ल u कर्ल v, फंक्शन होगा फाई इज ए फंक्शन ऑफ u v z और अपने पास रहेगा z ऑफ u और z ऑफ v, ठीक है, z ऑफ u z ऑफ v, ठीक है। ये अपने पास विच इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक इन नेचर पीडी, ठीक है भाई। या आप कह सकते हो एस स्क्वायर माइनस आर डी आप लोगे वो अपने पास ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड आपके पास आ रखा है पैराबोलिक, पैराबोलिक इन नेचर, इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। तो अपने पास गिवन पीडी क्या रहेगी, कैनोनिकल फॉर्म क्या रहेगी उसकी, कैनोनिकल फॉर्म रहेगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल वी स्क्वायर फाई इज ए फंक्शन ऑफ, फाई इज ए फंक्शन ऑफ, फाई 2 ले लो इसमें 1 ले लो, u v z z ऑफ u z ऑफ v, ठीक है, z ऑफ v, ठीक है। थर्ड अपने पास आता है अगर इलिप्टिक है, अगर इलिप्टिक इन नेचर है तो रूट कैसे होंगे उसके, लैम्डा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे उसकी आइगन वैल्यू, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यही होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं ना। तो अपने पास कर्ल स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में फाई 3 फंक्शन ऑफ अपने पास किसका रहेगा, अल्फा बीटा जेड जेड ऑफ अल्फा जेड ऑफ बीटा। समझ में आया भाई। अगर अल्फा और बीटा अपने पास क्या रहेंगे, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट रहेंगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस आइटा बीटा, इस तरह से अपने पास कॉन्जुगेट पेयर में हो गए। कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल अल्फा स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा उसके क्या रहेंगे, जैसे यूवी अपने पास क्या थे उसके अगर सेम रूट आ रहे हैं तो यूवी दो अपने पास क्या मिलेंगे, वेक्टर मिलेंगे। और सिमिलरली अपने पास इसके लिए अपने पास दो फंक्शन मिल जाएंगे, यूवी अपने पास जैसे फंक्शन मिले थे वैसे ही यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट उसके ले लिए। क्लियर है भाई, ये अपने पास है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आए चीजें, ठीक है। एक एग्जांपल समझाती हूँ, उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो एग्जाम्पल है, पीडी दे रखी है आपके पास, पीडी कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस फाई ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है, 4 माइनस फाइव कर्ल स्क्वायर जेड बाय में कर्ल वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में अपने पास 6 कर्ल जेड बटे में कर्ल एक्स, प्लस में अपने पास दे रखा है 3 कर्ल जेड बाय में, 3 कर्ल जेड बाय में, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, माइनस में 9 जेड इज इक्वल टू 0। देखो ये सेकंड ऑर्डर की पीडी है, ये फंक्शन है अपने पास किसका, जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, एक्स वाई का इसके अंदर है नहीं। तो ये पीडी दे रखी, पहले तो मुझे बताओ आर की वैल्यू इसमें क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, एस की वैल्यू इसका कोफिशिएंट 4, टी की वैल्यू इसका कोफिशिएंट -5। हमें निकालना क्या है, एस स्क्वायर माइनस आर टी, एस स्क्वायर मतलब 60 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू में 4, तो ये क्या आ गया, हमें वैल्यू नहीं निकालनी, बस हमें तो ये देखना है ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये कैसा होगा अपने पास, हाइपरबोलिक, कैसा होगा, हाइपरबोलिक इन नेचर। दूसरा अपने पास क्या, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बता देते हो कैसे निकालते हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस में एस लैम्डा प्लस में टी इज इक्वल टू 0। तो निकालो भाई इसे, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस एस अपने पास क्या है, ये कैपिटल एस है, एस इज इक्वल टू 4 लैम्डा और प्लस में टी अपने पास कितना है -5 इज इक्वल टू में 0। अब एडिशन ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई ये में माइनस का 4, सॉरी हाँ -5 और प्लस का, सॉरी प्लस का 5 -1 ले लूँ, देखो ये अपने पास लैम्डा की वैल्यू ले लो 5 और -1, ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई। मैंने यही बताया था हाइपरबोलिक में क्या आएगी, दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आएगी। क्लियर है अब अपने पास। चलो अब आपको निकालना है u v, जो आप निकालते हो वो कैसे, भाई ये मैंने बताना मैं भूल गई थी, उसके अंदर dy बाय में dx प्लस में आपके पास लैम्डा
y इज इक्वल टू 0 एंड 2 वैल्यू आई है तो दूसरा अपने पास क्या होगा, जैसे इसके अंदर लैम्डा की जगह दोनों निकालनी, एक लैम्डा 1 और दूसरी अपने पास dy बाय में dx प्लस लैम्डा 2 y इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा भाई, dy बाय में dx प्लस में फाई ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाय में dx माइनस y इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालो भाई, y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, dy बाय में y इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू में dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ y प्लस ऑफ फाई ऑफ x और यहाँ पे हो जाएगा c। ठीक है, ये अपने पास हो गया। सही निकाला है ना मैंने, 5 माइनस 1 है, सॉरी, जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, -5 और 1 है ना, -5 और 1 आएगी ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -5 है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा अपने पास dy बाय में y। रुको, ये ऐसे करना था, सॉल्यूशन निकालना, सॉरी भाई सॉरी। देखो क्या करना है आपको, dy बाय dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, dy बाय dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, dy बाय में dx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और dy बाय में dx प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास y माइनस 5x इज इक्वल टू c1 एंड y प्लस x इज इक्वल टू c2। इसको आप u लेट कर लोगे, y माइनस 5x u हो जाएगा और y प्लस x इज इक्वल टू v। तो दोनों फंक्शन मिल गए अपने पास, u भी मिल गया और v भी मिल गया। आपको क्या करना है, मैंने बताया था, इसकी जो कैनोनिक, ये तो अपने पास u और v मिल गया, इसकी कैनोनिकल फॉर्म निकालोगे तब ना, वो निकालना बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे मैंने 1 के लिए निकाला था। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, दो अपने पास u, जैसे उसके अंदर जाई और निट्टा मिलते थे तो यहाँ पे u और v मिल गए हैं और उनको चेंज करना है, सारी की सारी स्पीडी में रखना है चेंज करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, कर्ल स्क्वायर z बाय में कर्ल u कर्ल v इज इक्वल टू में होगा, कोई फंक्शन आ जाएगा, किसका फंक्शन होगा, u v z और अपने पास क्या हो जाएगा, z ऑफ u v और z ऑफ v। ठीक है, इसका फंक्शन होगा, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी इस तरह की, ये u और v मिलेंगे, ऐसे निकलते हैं, और लैम्डा की डिस्टिंक्ट आइगन, अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो एक ही इक्वेशन बनेगी ना, तो दूसरी हमें सपोज करनी पड़ेगी, जैसे वहां पे निट्टा एक जैकोबियन निकालना पड़ेगा, निट्टा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वो हमें निकालना नहीं है, मैंने वैसे उसमें दिखा दिया था आपको कि फर्स्ट ऑर्डर में किस तरह से करते हैं, सेकेंड ऑर्डर में बहुत लेंथी पड़ जाता है, ये बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उसमें याद रखना है हमें, अगर पैराबोलिक हो तो कर्ल स्क्वायर z बाय में कर्ल v स्क्वायर इज इक्वल टू में कोई फाई 2 हो जाएगा, और अगर इलिप्टिक है तो कर्ल स्क्वायर z बाय में, यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू वहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगी, अगर अपने पास कैसा होगा, इलिप्टिक होगा, तो कर्ल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर, अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे अपने पास u v निकलेगा वहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय में कर्ल बीटा का स्क्वायर और अपने पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कोई फाई 3 हो जाएगा, जिसके अंदर अल्फा बीटा z और z ऑफ अल्फा z ऑफ बीटा आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये थी अपने पास एक तो कैनोनिकल फॉर्म और एक मैंने क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना कंप्लीट हो जाता है यहीं पे ये टॉपिक। और नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल होगी उसके अंदर पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, और एक अपने पास होता ही है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन को ही इसमें बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस में अपने पास क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का सम। जनरल सॉल्यूशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे, और अगर अपने पास कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब जो पीडी के कोफिशिएंट होंगे वो अपने पास कांस्टेंट होंगे। थर्ड यूनिट में हम कोशी करेंगे तो वहां पे वेरिएबल हो जाएंगे। क्लियर है, चलो भाई आज इतना ही करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।